अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शिदाब मोहसिन और आप देख रहे हैं रेक्टा फिजिक्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर 13 के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 13.4 तक सॉल्व कर लिया था। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁴ वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितना पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 10⁴ वोल्ट है। इफ अ चार्ज ऑफ द 100 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, लेकिन अगर कोई एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आए उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस वक्त हमें कितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ये हमने इसमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है B, उसकी वैल्यू है 10⁴ वोल्ट है। और जो चार्ज जिसको हम उठा के लाएंगे इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस चार्ज की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम है। तो 100 माइक्रोकूलम को हम 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम भी लिख सकते हैं। 1 माइक्रो की जगह हम 10⁻⁻6 लिखेंगे। अब हमने इसमें फाइंड ये करना है कि हम उसके ऊपर कितना ज़्यादा वर्क करेंगे, वर्क W फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जो कि इक्वल होता है V = W/Q। अब इसमें हमने फाइंड करना है W, यानी जितना वर्क हुआ है ये हमने फाइंड करना है। तो W = B × Q ये आएगा। और यहाँ वैल्यूज हम V के रिप्लेस करेंगे 10⁴ इंटू, और यहाँ Q की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे जो कि है 100 माइक्रो, यानी 10⁻⁻6। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इनकी बेसिस सेम है, बेशक आप इसको ऐसे लिख लें, 100 को भी लिख लें 10⁻² इंटू 10⁻⁻6। अगर यहाँ पर देखें तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब 10 की पावर में है, सबकी बेसिस सेम है। अगर हम इनको पावर को ऐड करें तो पावर बनेगी 4 + 2 - 6। तो 4 + 2 - 6 मतलब 10⁻0, और इधर 0 आएगा तो मतलब आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 क्या आ रहा है, वर्क डन आ रहा है, और वर्क की यूनिट हमारे पास जॉल होता है। तो W = 1 जॉल। इतना वर्क करना पड़ेगा अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को, 100 माइक्रोकूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आए। अ पॉइंट चार्ज ऑफ द 2 coulomb is transferred from a point at potential 100 volt to a point at the potential 50 volt. What would be the energy supplied by the charge? इसमें ये बता रहा है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, यानी एक साइड का जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है, जबकि दूसरी साइड का पोटेंशियल जो है वो 50 वोल्ट है। इन दो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, जिसकी वैल्यू 2 कूलम है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अब देखें, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो पॉइंट चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो रहा है 100 वोल्ट से 50 वोल्ट की तरफ। अब जब ये ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो उस वक्त ये कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा हमें, तो जो एनर्जी सप्लाई करेगा वो हमने इसमें फाइंड करना है। यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास मौजूद है इसमें चार्ज की वैल्यू जो कि है 2 कूलम। 2 कूलम चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रखा गया। अब देखें, दो अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल अलग अलग है। तो एक पोटेंशियल को मैं कह दूंगा VA, इसको हायर पोटेंशियल मान लेते हैं जो कि है 100 वोल्ट, और जो दूसरा पोटेंशियल है जो कि लोअर पोटेंशियल पर मौजूद है वो है 50 वोल्ट। तो हमने इसमें एनर्जी फाइंड करनी, एनर्जी कितनी, वो चार्ज कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा E, ये हमने बतानी है। तो बिल्कुल सीधा सा इसका फॉर्मूला है, वही लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास एनर्जी फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है E = Q × VA - VB। तो यहाँ पर Q की वैल्यू है 2, VA है 100 - 50, यानी कि 2 × 50। तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू आएगी E = 100 joule. A capacitor holds 0.06 coulomb of a charge when the fully charged by a 9 volt battery. Calculate the capacitance of the capacitor. ये बता रहे हैं कि एक कैपेसिटर को हमने 9 वोल्ट की बैटरी लगा के चार्ज किया। चार्ज
जो उसके अंदर स्टोर हुआ है वो 0.06 कूलम चार्ज स्टोर हुआ है। हमें पता है कि कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है, और उसको चार्ज स्टोर करने के लिए हम एक बैटरी लगाते हैं, और बैटरी जितने वोल्ट की है वो यहाँ पर दी गई है, मतलब कि 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है, और 9 वोल्ट की बैटरी लगाने से उसके अंदर 0.06 कूलम चार्ज स्टोर हो गए हैं। अब हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है कि जितना ज़्यादा वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इसने जब 9 वोल्ट की बैटरी लगाई और 0.06 कूलम चार्ज को स्टोर किया है, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी इस कैपेसिटर की, ये हमने बताना है। तो देखें, सबसे पहले तो हमें चार्ज की वैल्यू गिवन है, Q इज इक्वल टू 0.06 कूलम, और जो बैटरी हमने लगाई है यानी जो पोटेंशियल हमने इसको प्रोवाइड किया है वो 9 वोल्ट है, और इसकी कैपेसिटेंस C ये क्या होगी ये हमने बताना है। हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, और यहाँ से अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये बनेगा Q बाय V। तो दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, इसमें लगा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ Q की वैल्यू हमें पता है वो 0.06 है, जबकि V की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो यहाँ से जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻³ आंसर आएगा। अब क्योंकि हमने कैपेसिटेंस फाइंड किया तो कैपेसिटेंस का यूनिट हमारे पास फैरेड होता है, तो यहाँ पर फैरेड आ जाएगा। बस हमने यही इसकी कैपेसिटेंस ही फाइंड करनी थी इसमें। A capacitor has a 0.03 coulomb of the charge when fully charged by a 6 volt battery। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जैसे हमने प्रीवियस केस पढ़ा जहाँ 9 वोल्ट की बैटरी लगाई थी और 0.06 कूलम चार्ज स्टोर हुए थे। अब की बार बैटरी छोटी है यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी है, और उसमें जो चार्ज स्टोर हुए हैं वो चार्ज भी पहले से कम है जो कि 0.03 कूलम है। हाउ मच द वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम ऑफ द चार्ज। अब अगर हमने जो चार्ज स्टोर करवाना है कैपेसिटर के अंदर वो 0.03 कूलम नहीं बल्कि 2 कूलम है, यानी पहले से ज़्यादा चार्ज स्टोर करवाने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कितनी बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी ये हमने बताना है। तो देखें, तो यहाँ हमारे पास दो तरह के केस बन रहे हैं। एक वो केस जिसके अंदर बैटरी की इन्फॉर्मेशन और चार्ज की इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, और दूसरा वो जिसमें चार्ज तो हमें बता दिया गया लेकिन बैटरी नहीं बताएगी। तो दोनों को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं केस 1 जिसके अंदर हमारे पास चार्ज है, उसको मैं Q1 कहूँगा जो कि 0.03 कूलम है, और जो दूसरा है जिसमें वोल्टेज हमें पता है उसको भी मैं V1 कह दूंगा जो कि 6 वोल्ट है। सेकंड केस में हमारे पास है वो चार्ज Q2 जो कि 2 कूलम है, ये भी हमें बताया हुआ है, और ऐसे में हमें कितनी बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी ये नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है। तो दोनों के लिए हम फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला बनेगी, केस 1 के लिए फार्मूला क्या बनेगा, Q1 इज इक्वल टू CB1। देखिए, मैं यहाँ पर C के साथ 1 2 कुछ नहीं लगाऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर कैपेसिटेंस की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है और ना ही उन्होंने पूछी हुई है इस प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। तो इसमें जस्ट हमने बैटरी बतानी, तो C के साथ हम 1 या 2 कुछ नहीं लगाएंगे। और ऐसे दूसरे केस के लिए जो Q2 होगा वो क्या होगी, CB2 आएगा। तो जैसे कि हमें कैपेसिटेंस नहीं चाहिए तो इस कैपेसिटेंस को यहाँ से ख़त्म करेंगे, तो ये C किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाय V1। और ऐसे ही अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा C इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय V2। अब दोनों इक्वेशंस को नाम दे लेते हैं। जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह देते हैं, और दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किसको करना है, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, Q1 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय V2। तो यहाँ पर जब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी तो इसमें हमने फाइंड क्या करना, हमने फाइंड करना है V2 की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये कितनी बनती है। तो V2 को एक साइड पर रहने देंगे, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि V2 यानी सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये बनेगा Q1 V2 इज इक्वल टू Q2 V1। हमने V2 फाइंड करना है तो V2 इज इक्वल टू Q2 V1 डिवाइडेड बाय Q1 आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यूज लगाएं, Q2 की वैल्यू हमारे पास है 2 कूलम चार्ज और V1 की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय
फिर Q1 की वैल्यू हमारे पास है 0.03, तो इसका आंसर आता है 400 वोल्ट। अब हमने क्योंकि ये बैटरी फाइंड करनी थी ना, V2 फाइंड करना था, तो ये 400 आंसर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हमने 2 कूलम चार्ज उस कैपेसिटर के अंदर स्टोर करवाने हैं तो हमें 400 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी। Two capacitors of the capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with 12 volt battery। बता रहे हैं कि यहाँ पर दो कैपेसिटर्स हैं और दोनों कैपेसिटर्स की वैल्यूज भी बता दी गई। एक वैल्यू 6 माइक्रोफैरेड है, दूसरा 12 माइक्रोफैरेड का है, और उन दोनों को कनेक्ट किया गया है सीरीज के अंदर। यानी अगर ये कैपेसिटर एक है यहाँ पर, ये कैपेसिटर, और दूसरा कैपेसिटर इसके साथ ऐसे सीरीज में लगाया गया है, ठीक है, और उसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि बैटरी की वैल्यू वो बता रहे हैं 12 वोल्ट की है। तो ऐसे में हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, एक उसका एक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है इस कॉम्बिनेशन का, दूसरा इसमें हमने चार्ज बताना है, और तीसरे नंबर पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इससे कैपेसिटर के अक्रॉस। तो एक तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज होते हैं वो डिवाइड नहीं होते, जबकि वोल्टेज हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो चार्ज इसमें सेम रहने वाले हैं, तो पूरे सर्किट के अंदर टोटल यानी इस कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज कितना है ये हमने बताना है। और इन दोनों कैपेसिटर्स के अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करें तो वो कितनी बनती है ये भी हमने बताना है। और लास्ट पे हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है ये बताना है। यानी यहाँ पर हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम वन बाय वन लिखते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस लिखते हैं C1 जो कि है 6 माइक्रोफैरेड, यानी C1 को हम लिखेंगे 6 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, और C2 है हमारे पास 12 माइक्रोफैरेड, यानी कि 12 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक हो गया। और इसके साथ जो वोल्टेज हैं इसके वो हैं 12 वोल्ट, यानी कि बैटरी हमने लगाई हुई है 12 वोल्ट की लगाई है। तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, वन बाय वन लिखते हैं। सबसे पहले हमने इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, यानी C इक्विवेलेंस, ये कितनी बनेगी ये बताएंगे। दूसरे नंबर पर इसके अंदर चार्ज कितना होगा ये बताएंगे। तीसरे नंबर पर हर एक कैपेसिटर के क्रॉस कितने कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर हैं, यानी V1 और V2 इन दोनों के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है ये हमने बताना है। तो C इक्विवेलेंस फाइंड करने का जो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 1/CEQ इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो दोनों कैपेसिटेंस हमारे पास मौजूद हैं, इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं। 1/C1 यानी कि 6 माइक्रोफैरेड प्लस 1/C2 यानी कि 12 माइक्रोफैरेड, दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करें तो एलसीएम आएगा इसका 6 माइक्रोफैरेड इंटू 12 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ पर ये कैंसिल तो आएगा 12 माइक्रोफैरेड और इधर आएगा 6 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व करें तो टोटल बनेगा 18 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय 6 माइक्रोफैरेड इंटू 12 माइक्रोफैरेड। तो अगर देखें यहाँ कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो सकता है, 6 का ये टेबल है यहाँ पर पढ़े हम, तो ये 3 आएगा, यानी यहाँ पर आएगा 3 माइक्रोफैरेड। अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा और इधर आंसर आ जाएगा 4, यानी सिंप्लीफाई करने के बाद 1/4 माइक्रोफैरेड हमारे पास आंसर आएगा। और ये आंसर आ रहा है 1/C इक्विवेलेंस का। हमने फाइंड करना है C इक्विवेलेंस ये वाले, तो इस वजह से हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा 4 माइक्रोफैरेड। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आएगी वो 4 माइक्रोफैरेड आएगी। अब हमने इसमें चार्ज फाइंड करना है Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंस B, ये हमारे पास फार्मूला आएगा। और ये C की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो है 4 माइक्रोफैरेड, यानी माइक्रो को यहाँ 10⁻⁻6 लिखने लगा हूँ, और यहाँ पर जो वोल्टेज है हमारे पास वो 12 है, और इसे हमारे पास जो आंसर आएगा 48 माइक्रोफैरेड ये आएगा। अब थर्ड पे हमने क्या फाइंड करना है कि हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ है।
तो पहले हमने अगर V1 फाइंड करना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q1 इज इक्वल टू C1 V1। तो V1 हमने फाइंड करना है तो ये आएगा Q1 डिवाइडेड बाय C1। अब Q1 है कि उस कैपेसिटर C1 के कितना चार्ज है वो हमने बताना है। देखें यहाँ के पर Q1 तो थ्रू आउट द सर्किट जो है वो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर बेशक हम 1 ना भी लगाएं, सिर्फ Q लिखेंगे तो उससे भी हम यहाँ वैल्यूज हमें पता चल रही है कि कितनी है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू हमारे पास आती है 48, ठीक हो गया। और यहाँ पर C1 है, इसकी ये कैपेसिटेंस जो कि 6 है। तो V का आंसर हमारे पास आएगा 8 वोल्ट। और ऐसे हम अगर फाइंड करें यहाँ पर V2, तो V2 का फॉर्मूला बनेगा V2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C2। अब चार्ज तो पूरे सर्किट के अंदर सेम रहेगा जो कि 48 है, और इधर जो कैपेसिटेंस है दूसरे कैपेसिटर की जिसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल चेक करना है वो 12 है। तो यहाँ से आंसर आएगा 12। और यहाँ पर V2 को हम सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे पास आएगा 4 वोल्ट। तो देखें टोटल हमने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई हुई थी, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई थी। उसमें से जो 8 वोल्ट हैं वो कैपेसिटर C1 के अक्रॉस ड्रॉप हो गए, और जो बाकी 4 हैं वो C2 के अक्रॉस ड्रॉप हो गए। तो इस तरह से हमारे पास ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में ये कहा गया है कि टू कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड, यानी वही दो कैपेसिटर जो कि अभी हमने पहले डिस्कस किए हैं, 6 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड के हैं, उनको अब की बार सीरीज के अंदर नहीं बल्कि पैरेलल जोड़ा गया है, और बैटरी वही 12 वोल्ट की लगाई हुई है। अब ऐसे में उसके इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या होगी, उसका चार्ज कितना होगा और कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको किसके अंदर जोड़ रहे हैं, सीरीज के अंदर, सॉरी पैरेलल जोड़ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम बैटरी के साथ इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। अब इधर जो चार्ज की वैल्यू है हमारे पास, अगर हम चार्ज की बात करें या कैपेसिटेंस की बात करें, तो कैपेसिटेंस C1 हमारे पास है 6 माइक्रोफैरेड, और दूसरी C2 जो है वो 12 माइक्रोफैरेड है। और बैटरी हमने कितनी लगाई है, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है। अब हम जो चीज़ें फाइंड करनी है मैं डायरेक्ट बताता जाता हूँ। सबसे पहले हमने C इक्विवेलेंस फाइंड करना है, C इक्विवेलेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इसका फॉर्मूला बनता है C1 प्लस C2, मतलब कि हम डायरेक्ट 6 माइक्रोफैरेड प्लस 12 माइक्रोफैरेड इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 18 माइक्रोफैरेड। तो हमारे पास इक्विवेलेंस का आंसर ये आने वाला है। दूसरे नंबर पे हमने ये फाइंड करना था, इसके अंदर यहाँ पर दूसरे नंबर पर फाइंड द चार्ज एट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस। तो देखिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन के, इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, और जो पोटेंशियल होता है ना हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहता है। अब हमने यहाँ पर जो बैटरी लगाई है वो 12 वोल्ट की लगाई है, यानी जो पोटेंशियल जो ये 12 वोल्ट हैं वो C1 को भी मिलेंगे और ये C2 को भी मिलेंगे। तो यहाँ से हम ये तो कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर V1 और V2 ये दोनों V के इक्वल ही रहेंगे, और V हमारे पास कितना है 12। अब हमें इसमें चार्ज फाइंड करना है, Q इज इक्वल टू CV। मतलब क्या हुआ कि Q1 और यहाँ पर कैपेसिटेंस इसकी C1, V को V रहने दें क्योंकि ये पूरे सर्किट के अंदर V की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है Q, तो Q1 इज इक्वल टू C की वैल्यू है 6 क्योंकि V की वैल्यू है 12, तो यह आएगा 72 माइक्रोकूलम। ऐसे हम Q2 फाइंड करेंगे, Q2 इज इक्वल टू C2V। अब Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, और जबकि V की वैल्यू है 12, तो Q2 का आंसर कितना आएगा 144 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हर एक कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हुआ है वो हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर चैप्टर 13 के जो न्यूमेरिकल हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं।